देखो ग्रुप में शेयर किया था कि यू कैन ट्राई पी साइड स्कैल्पिंग। ओके, तो आफ्टर ग्रीन कैंडल के बाद मैंने बताया था। तो देखो ये लेवल को और इस लेवल को अगर आप देखोगे तो एक सेम लेवल निकल के आ रहा है, तो ये भी एक लेवल। उसके बाद देखो मैंने क्या बोलता, ग्रीन कैंडल के हाई पर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना उसके बाद कम से कम आपके सामने 55 पॉइंट रनिंग है। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आज मतलब ट्रेड जो मतलब ग्रुप पे शेयर किया था, तो उसमें कम से कम 1:2 के आसपास टारगेट था। ओके, कम से कम 17 पॉइंट के आसपास उसका स्टॉप लॉस था, और कम से कम अगर आपको मैं बताऊं तो 35 पॉइंट के आसपास 1:2 का टारगेट था, जो लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में मैं जनरली ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ओके, तो अगर आप ग्रुप पे होगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको ग्रुप में भी एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो जो मैंने शेयर किया था कि जो भी है, तो उसके हिसाब से मैंने बताया था कि ग्रीन कैंडल पे लेना, तो ग्रीन कैंडल के बाद ये जैसे ही गया तो उसके बाद मैंने अच्छे से शेयर किया था इस चीज को। अगर स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाऊं तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से लर्निंग करो। लर्निंग के बाद ही देखना कि कैसे वर्क करती चीजें मार्केट में। तो मेरे से आप कुछ सीखोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एनालिसिस को भी ध्यान से नोटिस करना। ओके, तो चलो वीडियो देखते हैं। ओके, तो हेलो दोस्त, तो देखो किस प्रकार से अभी मार्केट कम से कम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन दिया है, और निफ्टी की बात करें तो कम से कम 180 पॉइंट के आसपास कम से कम 1% इंडेक्स डाउन ओपन हुआ है। ओके, इसका पीछे का रीजन है कि जो अपना इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। मार्केट को मतलब कोई तो रीजन चाहिए था, तो ये अभी अच्छा खासा रीजन है। तो कम से कम देखते हैं, अगर मार्केट ओपन होने के बाद गिरने के बाद थोड़ा सा करे, फिर से गिरेगा ही मार्केट फेयर में। ओके, क्योंकि जिनको भी पोजीशन होल्ड होगा वो उनके नीचे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होगी। ओके, और जिनमें पोजीशन ली होगी वो भी पोजीशन अपनी एग्जिट करेंगे। थोड़ा फेयर में थोड़ा मार्केट तो तुरंतली थोड़ा गिर सकते हैं। ओके, या तो फिर पोजीशन होल्ड रहेगी, मार्केट बुलिश है। ओके, तो देखते हैं अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मतलब ऊपर जा सकता है। ओके, अदरवाइज अगर मार्केट अपने आप को नहीं संभलता, मतलब सस्टेन नहीं कर पाता नीचे के साइड में, तो एक अच्छी खासी रैली डाउन साइड पे दिख सकती है। ओके दोस्तों, तो देखते अभी निफ्टी का मैं आपको कुछ देखो। निफ्टी कम से कम एक मेरे हिसाब से ये इस जोन के आसपास से कम इधर से, या तो फिर ये नीचे वाला ये जो जोन है मैं लाइन कर्सर दिख रहा हूँ आपको, तो इस जोन के आसपास से एक मतलब निफ्टी बैंक उठ सकता है। ओके, तो देखते हैं न्यूज की वजह से कुछ दिक्कत आती है या नहीं, और देखते बैंक निफ्टी अगर जाता है इस लेवल से, ओके इस लेवल से, या तो फिर करेक्शन थोड़ा लेने के बाद अगर इस लेवल से, तो देखते हैं। ओके, इस हिसाब से चलता है। ओके, तो जितने भी लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, अपना ग्रेविटी ट्रेडिंग चैनल है, और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अपने यूट्यूब चैनल को कर देना। तो देखते हैं अभी किस हिसाब से मार्केट चलता है, क्या रहते हैं आज के एनालिसिस अपने ग्रुप पे। ओके, तो चलो बताता हूँ मैं आपको। तो हेलो दोस्तों, तो मैंने अपने जो ग्रुप पे जो लेवल शेयर किया था पुट साइड का, तो उसमें किस तरीके से स्टॉप लॉस मैनेज करके किस हिसाब से ट्रेड प्लान किया था और क्या रहा था उसके पीछे का मतलब रीजन क्या था, तो मैं आपको चलो चार्ट पे दिखाता हूँ। तो किस हिसाब से पुट साइड में कम से कम 35 पॉइंट के आसपास, 30-35 पॉइंट के आसपास हमने टारगेट डन किया। ओके, तो उसके बाद अभी 80 पॉइंट के आसपास मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं किस हिसाब से चलता है, या तो फिर कॉस्ट पे निकलना पड़ता है। ओके, तो अभी कम से कम मैं 35 पॉइंट के आसपास मैंने बोला है, जो 1:2 जनरली टारगेट रहता है। तो सेकंड टारगेट कम से कम मैंने 80 पॉइंट के आसपास बताया। अभी स्टिल कम से कम 55-60 पॉइंट के आसपास जाके आया है, मतलब वो प्राइस। ओके, तो इंटर के बाद तो अगर आप इधर देखोगे तो कम से कम ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, तो 11 बजे मैंने ग्रुप पे शेयर किया था कि 10:55 मैंने शेयर किया था, यू कैन ट्राई पी साइड स्कैल्पिंग मैक्स स्टॉप लॉस 20 पॉइंट। ओके, आफ्टर ग्रीन कैंडल, ये ध्यान रखना दोस्तों, आफ्टर ग्रीन कैंडल मैंने बताया था। ओके, उसके इमीडिएटली 1 मिनट के बाद। ओके,
तो स्टिल नॉट फॉर्म ग्रीन कैंडल। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद अभी तक बनी नहीं है, तो उसके बाद जैसे देखो आपने, मैंने कितने बजे शेयर किया था, 10 बज के कम से कम 55 मिनट और 59 मिनट के आसपास मैंने शेयर किया था। देखो, तो अगर आप इधर देखोगे तो 10 बज के 59 मिनट में मैंने शेयर किया था कि देखो ग्रीन कैंडल अभी तक बना नहीं। उसके बाद देखो 11 बजे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद ही ट्रेड करने के लिए मैंने बोला था। ओके, तो ग्रीन कैंडल का जैसे इधर एंट्री बना तो 17 पॉइंट के आसपास, 17 पॉइंट के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रख के कम से कम 1:2 जनरली मेरा लिक्विडिटी स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटेजी है उसका 1:2 मतलब रहता है, मतलब 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 34-35 पॉइंट के आसपास स्टिल देखो रनिंग है अभी। तो कम से कम मैं 80 पॉइंट इसको कॉस्ट पे डाल के होल्ड करने के, जो भी रिस्क ले रहा है तो कॉस्ट पे डाल के उसको मैं 80 पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी मतलब होल्ड कर रहा है तो, या जिनको बुक कर रहे हैं तो बुक कर लो, या तो फिर 80 पॉइंट के लिए होल्ड कर लो। तो देखो इधर मैंने डाल दिया था आफ्टर ग्रीन कैंडल रनिंग पॉइंट टारगेट एटलीस्ट 30 पॉइंट, मतलब रनिंग पॉइंट 20 चल रहे थे। तब तक मैंने बताया था कि पहले बता दिया था ग्रीन कैंडल 11 बजे बनी, तो उसके पहले ही मैंने बता दिया था कि 10 बज के 59 मिनट में मैंने बता दिया था कि ग्रीन कैंडल के बाद ही ट्रेड प्लान करना। ओके, तो टारगेट डन होने के बाद मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। देखो दोस्तों, टारगेट डन हुआ है, जिनको भी बुक करना है बुक कर सकते हो, और जिनको भी होल्ड करना है वो कम से कम, अगर आप इधर देखोगे तो मैं कम से कम इसको मतलब 40 मतलब कम से कम 80 पॉइंट के लिए मैं इसको होल्ड करने को बोल रहा हूँ, कॉस्ट पे डाल के। देखो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, तो आपको कैसा लगा लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का ट्रेड? तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने ग्रेविटी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करना। ओके दोस्तों, तो देखो अभी आपके सामने कम से कम 50 पॉइंट के आसपास आपके सामने रनिंग है। ओके, तो देखते हैं अभी कैसा चलता है ये। ओके, तो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने टेलीग्राम चैनल को भी शेयर कर देना, जो मैं आपको लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे मतलब हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड आपको बताता हूँ। ओके, तो देखो दोस्तों, जो ट्रेड लिया था तो उसका मैं अभी अपडेट लेके आऊंगी, क्या हुआ उस ट्रेड का, कैसे चला। जो मैंने बताया था कि कम से कम 35 पॉइंट के आसपास जो हमारा टारगेट था, उसके बाद हमने कॉस्ट पे डाल के तो उसको हमने कम से कम कितना, जो मैंने 80 पॉइंट बताए थे उसके लिए हम होल्ड करना चाहते थे। देखो अब अगर आप देखोगे तो इधर मैंने क्या बताया था, आफ्टर ग्रीन कैंडल रनिंग 20 पॉइंट, उसके बाद मैंने आपको ये दिखाया था। ओके, तो उसके बाद मैंने नीचे क्या डाला था, नेक्स्ट टारगेट इफ एनीवन होल्ड ट्रेल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के जो मैंने टारगेट बताया था कम से कम 80 पॉइंट के आसपास था। ओके, तो देखो अभी स्पॉट पे अगर आप देखोगे तो जो अपना टारगेट था कम से कम 345 340 350 के आसपास जो डन हो चुका है। ओके, तो 1 मिनट का कैंडल बहुत छोटा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने 3 मिनट में शिफ्ट करके आपको दिखाने के लिए अच्छा रहेगा, कैंडल क्लियर दिखेगा, तो इसलिए मैंने ये 3 मिनट पे शिफ्ट किया। तो कैसा लगा अपना लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का ट्रेड? तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। ओके, तो मैंने आपको इधर का ही ट्रेड था, उसके बाद इधर आया, कॉस्ट पे ट्रेल किया था, तो उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंट दिया, और कम से कम इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो कम से कम 80 पॉइंट के आसपास मैंने जब इधर चल रहा था, इधर भी आया, फिर भी मैंने आपको क्या बताया 80 पॉइंट के आसपास कम से कम कॉस्ट पे डाल के 80 पॉइंट के आसपास मैं इसको ट्रेल कर रहा हूँ। ओके, तो यही रहा आज का। अच्छा लगा तो ग्रेविटी ट्रेडिंग इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एनालिसिस के लिए। ओके, और मैं जो एनालिसिस आपको मतलब देखो, जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो उसको आप समझो कि मैं किस प्रकार से, किस तरीके से आपको मतलब वो बता रहा हूँ, तो उस पे आप एक मतलब लर्निंग करके अच्छे ट्रेड कर सकते हो। ओके, जो मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे कम से कम 1 से 1.5 साल के इसके पीछे का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस चीज को समझो भाई, और किस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ उसको देखो, आपको हेल्प होगी। कम से कम 10% भी आप मेरे से सीखोगे ना, तो कम से कम आपके स्टॉप लॉस तो कम हंट होंगे। ठीक है, जो जिधर आपके 3 4 10 में से 2-3 ट्रेड चल रहे उसके अलावा अगर आप मेरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, उस पर काम करोगे, तो आपके कम से कम 6 से 7 ट्रेड चलने की पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस चीज को लर्न करो, मैं लर्निंग अच्छे से दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करना ग्रुप को। ओके, तो भाई लाइक जरूर कर देना। ओके, तो ठीक है, ये रहा आज का